अभी तक आपने जो भी क्लासेस लिया है उसमें आपने अकाउंटिंग के बारे में सीखा, अकाउंटिंग क्या होता है, और कुछ टर्म आपने सीखे कि अकाउंटिंग में कौन कौन से शब्द यूज किए जाते हैं। आज से जो क्लासेस स्टार्ट होने वाली है रूल्स ऑफ अकाउंट, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि जितनी सारी आप टैली में एंट्री पास करोगे वो डेबिट और क्रेडिट में ही होगा, और डेबिट और क्रेडिट का जो मेथड है, जो रूल्स है, आज से हम लोग सीखने वाले हैं। तो आज की क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पिछली क्लास पहले नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पिछली क्लास को अटेंड करो, आपको वहाँ पे समझ में आएगा कि किसे क्या बोलते हैं। नहीं तो मैं ऐसा वर्ड यूज करूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। उसके लिए सबसे पहले आप पिछली क्लास को अटेंड करो, फिर आज की क्लासेस आप अटेंड करना। अकाउंटिंग के 3 रूल होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो सबसे पहला होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जब किसी व्यक्ति या किसी कंपनी का नाम आता है तो हम पर्सनल अकाउंट यूज करते हैं। जैसे राम, राज, राहुल, प्रदीप, ऐसे किसी व्यक्ति या किसी कंपनी का नाम आता है तो हम एक पर्सनल अकाउंट यूज करते हैं। अब जैसे कि हम बात करें टाटा और टाटा एलटीडी, मतलब टाटा की कंपनी हो गई, शुभम टेलीकॉम, ऐसे अगर किसी संस्था का नाम है तब भी हम पर्सनल अकाउंट का ही यूज करेंगे। पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाता होता है, ये स्पेशली व्यक्ति या किसी कंपनी के नाम आने पर ही यूज किया जाता है। इसका रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जैसे कि डेबिट द रिसीवर का मतलब होता है प्राप्त करने वाले व्यक्ति को डेबिट करेंगे और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करेंगे। मतलब कि जो व्यक्ति प्राप्त कर रहा है उसको डेबिट कर देंगे और जो व्यक्ति दे रहा है उसे क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पर देखो राम नाम का व्यक्ति है, राम क्या कर रहा है, श्याम को कुछ सामान दे रहा है, तो राम हो गया देने वाला, इसीलिए हो गया क्रेडिट, देने वाले को क्रेडिट करेंगे, और जो श्याम है वो प्राप्त कर रहा है सामान को, इसीलिए वो हो गया डेबिट। अब इसको आप इस तरीके से अगर चित्र के हिसाब से आप बना लेते हो तो आपको अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाएगी, और आप इसका नोट्स बहुत ही क्लियर बनाइएगा ताकि बाद में भी कोई भी पढ़े तो उसको भी ये समझ में आए। दूसरा है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट को हम लोग वास्तविक खाता या संपत्ति खाता बोलते हैं। अब संपत्ति खाता इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें वही चीज़ लिखा जाता है जो संपत्ति से संबंधित होता है। मतलब आपके कंपनी में जो भी असेट्स और प्रॉपर्टीज़ होते हैं उसको हम रियल अकाउंट में लिखते हैं। अब यहाँ पर जितने सारे संपत्ति आते हैं उसे डेबिट करेंगे, और जो भी संपत्ति जाता है आपकी कंपनी से उसे हम क्रेडिट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, पहले ये तो आप देख लो कि रियल अकाउंट आर अकाउंट ऑफ द असेट और प्रॉपर्टीज़। रियल अकाउंट असेट्स और प्रॉपर्टीज़ का अकाउंट होता है। अब इसमें होता क्या है, इसके एग्जांपल में दिया है कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट और गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट एक्चुअल में ये दिखाई नहीं देता। गुडविल अकाउंट एक ख्याति होता है, मतलब कि आपकी प्रसिद्धि, अगर आप प्रसिद्ध हो तो उसका भी आप चार्ज लेते हो। जैसे कि कई बार डॉक्टर्स जो होते हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध होते हैं, कोई कंपनियाँ बहुत प्रसिद्ध होती है, तो उस वजह से वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा करके लेती है, तो उसका गुडविल होता है, उसके वजह से उसकी प्राइस और उसका जो भी अमाउंट है वो ज़्यादा चार्ज करके ले लेता है और बाकी सब उसको मतलब खरीद लेते हैं। तो ये उसके गुडविल के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ये ध्यान दो कि जो भी संपत्ति आ रही है, देखो यहाँ पे लिखा है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो संपत्ति आएगी उसे हम डेबिट करेंगे और जो संपत्ति जाती है कंपनी से उसे हम क्रेडिट करेंगे। अब जैसे ये हमारी कंपनी है और यहाँ पर हमने कुछ अकाउंट लिखे हुए हैं, तो देखते हैं अगर हमारे पास कैश हमारी कंपनी में आ रहा है तो रूल के आधार पर अगर हम देखें तो डेबिट व्हाट कम्स इन, जो संपत्ति आती है उसको डेबिट करेंगे, तो ये कैश हमारे लिए डेबिट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम फर्नीचर बेच रहे हैं या फिर फर्नीचर हमारे यहाँ से जा रहा है, तो अगर हम फर्नीचर दे रहे हैं तो हमारे यहाँ फर्नीचर आ रहा है जा रहा है, ये क्लियर होना चाहिए। हमारे यहाँ से फर्नीचर जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ये हो जाएगा क्रेडिट। इसी तरीके से अगर हमने फर्नीचर कंप्यूटर अगर हम लोग खरीद लेते हैं तो खरीदेंगे तो ये हमारे कंपनी में आ जाएगा। ठीक है, अगर हमारे कंपनी में कंप्यूटर आ रहा है खरीदने के बाद तो हमारा क्या हो जाएगा, कंप्यूटर हो जाएगा डेबिट, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, जो संपत्ति आती है उसको डेबिट करेंगे। इसी तरीके से मोबाइल भी आ रही है तो उसको भी डेबिट कर देंगे और ज़मीन भी आ रही है उसको भी हम लोग डेबिट कर देंगे।
बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है इसको समझने के लिए, और कुछ नहीं है। बस आपको क्या करना है, अभी के लिए ये रूल्स याद करने हैं, ठीक है। ये रूल्स उसको कब यूज करते हैं वो याद करना है। थर्ड है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट को हिंदी में नाम मात्र खाता भी बोलते हैं, और इसको आय व्यय खाता बोलो तो आपको नॉमिनल अकाउंट के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि हम इस अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ आय और व्यय सारी चीज़ों को लिखते हैं। मतलब जितनी हमारी आय होंगे और जितनी हमारी एक्सपेंस होंगे वो सारी चीज़ें हम लोग लिखते हैं इसमें नॉमिनल अकाउंट में। अभी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने सारे, जैसे सैलरी होगी, अब सैलरी आपके लिए क्या होती है, आपके लिए इनकम होती है, लेकिन आपको हमेशा कंपनी के साइड से सोचना पड़ेगा। मतलब अगर आप एक कंपनी हो और आपके अंदर में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो आप जब सैलरी देते हो तो आपके लिए सैलरी खर्चा होगा, ना कि इनकम होगा। तो ये सैलरी जो है वो आपके लिए खर्चा है, ठीक है। फिर उसके बाद रेंट अकाउंट। अब रेंट अकाउंट में थोड़ा सा दुविधा है, जैसे कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि रेंट हमें अगर मिल रहा है तो वो हमारे लिए इनकम हो जाएगा, और अगर हम इनकम मतलब अगर हम किराया दे रहे हैं तो हमारे लिए खर्चा होता है। तो यहाँ पर समझना ये ज़रूरी होता है कि ये हमारे लिए क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाता है कमीशन। कमीशन भी इसी तरीके से, अगर आप किसी को कमीशन दे रहे हो तो आपके लिए खर्चा है, अगर आपको कमीशन मिल रहा है तो आपके लिए इनकम है। तो ये स्पेशली नॉमिनल अकाउंट हम तब यूज करते हैं जब हमारे कंपनी में इनकम होता है या फिर लॉस होता है या फिर एक्सपेंस होता है तब। इसके रूल्स की बात करें तो जितने सारे खर्चे होंगे या लॉस होंगे वो सारे के सारे डेबिट हो जाएंगे, और जितनी सारी इनकम होंगी या फिर फायदा होगा मतलब लाभ होगा, गेंस मतलब लाभ होता है, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्लियर है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मतलब जितने सारे खर्चे हो रहे हैं उसको डेबिट करेंगे, और जितने सारे इनकम्स आएंगी वो हो जाएंगी डेबिट। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, ये सैलरी अकाउंट, सैलरी हमारे लिए खर्चा होता है क्योंकि हम कंपनी के साइड से सोच रहे हैं, और कंपनी जब सैलरी देती है तो कंपनी के लिए वो खर्चा होता है। तो ये खर्चा हो गया, तो ये डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, जितने सारे खर्चे होते हैं वो डेबिट साइड पे चले जाएंगे। रेंट, अगर मान लो कि आपको रेंट मिल रहा है, तो आपको रेंट मिल रहा है, ये आपके लिए इनकम हो जाएगा। तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, मतलब जितने सारे इनकम्स आ रहे हैं वो क्रेडिट के साइड में चले जाएंगे, तो ये रेंट अकाउंट हमारा क्रेडिट में चला जाएगा। इसी तरीके से कमीशन, अगर आप किसी व्यक्ति को कमीशन दे रहे हो तो कमीशन आपके लिए क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि आपके लिए ये खर्चा हो जाएगा। तो आई थिंक इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा जो भी कंफ्यूजन है उसको दूर करने के लिए एक टेस्ट लेते हैं, ठीक है। तो चलिए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। अभी देखो क्या करना है आपको, इसको पहले अपने रफ पे लिख लेना है एक जगह पर, फिर उसके बाद एक एक करके आपको उसका लिखना है कि ये किस अकाउंट में लिखा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जैसे पेन, पेन का कौन सा अकाउंट होगा, पेन एक प्रोडक्ट है, मतलब हमारे लिए संपत्ति का काम करेगा, तो ये संपत्ति वाला अकाउंट मतलब रियल अकाउंट। अच्छा नीचे देखो, प्रदीप, प्रदीप भी क्या है, प्रदीप भी एक नाम है, तो नाम किस अकाउंट में जाएगा, पर्सनल अकाउंट में जाएगा। कैश, कैश को आप डिडक्ट करके बताओ, ट्राई करो, वेरी गुड। कैश आपका क्या जाएगा, कैश आपका जाएगा रियल अकाउंट में, क्योंकि ये संपत्ति है हमारा। जितने सारे संपत्ति होते हैं वो हमारे कहाँ जाते हैं, रियल अकाउंट में। रेंट, रेंट मतलब होता है किराया। अब किराया या तो हमें मिलता है तो इनकम होगा, अगर हम देते हैं तो हमारे लिए खर्चा होगा। अगर खर्चा और इनकम वाला अकाउंट कौन सा है ये बता दो, वेरी गुड, कौन सा है, नॉमिनल अकाउंट। बुक, बुक भी हमारी एक प्रकार की संपत्ति है, क्योंकि हम इसको ले रहे हैं बेचने के लिए, तो हमारी इससे संपत्ति का ग्रोथ होगा। तो बुक्स भी हमारा संपत्ति है, तो संपत्ति वाला अकाउंट कौन सा है, रियल अकाउंट। अच्छा ये देखो कमीशन अकाउंट। अब मुझे आप बताओ कि कमीशन अकाउंट क्या होगा।
क्लियर, वेरी गुड। कमीशन अकाउंट क्या होगा? कमीशन अकाउंट होगा नॉमिनल अकाउंट। क्यों नॉमिनल अकाउंट होगा? क्योंकि ये हमारा या तो हमारा इनकम होगा या तो हमारा एक्सपेंस होगा। अगर हमें मिल रहा है हमारा इनकम होगा, अगर हम दे रहे हैं तो हमारा एक्सपेंस होगा। रमेश अकाउंट, रमेश एक नाम है, वेरी गुड। नाम वाला कौन सा है? पर्सनल अकाउंट। HDFC ये भी एक संस्था का नाम है, एक कंपनी का नाम है, बैंक का नाम है, तो पर्सनल अकाउंट। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का बिल आता है तो हमारे लिए खर्चा हो जाता है ना, तो खर्चा है, तो खर्चा किस में जाएगा? नॉमिनल में जाएगा, वेरी गुड। फिर उसके बाद फ्लिपकार्ट, ये भी एक कंपनी का नाम है, तो कंपनी का नाम किस में जाएगा? पर्सनल अकाउंट। फिर उसके बाद कंप्यूटर, कंप्यूटर तो हमारी संपत्ति होती है, ये तो संपत्ति वाले अकाउंट में चला जाएगा। संपत्ति वाला अकाउंट मतलब रियल अकाउंट, वेरी गुड। तो ऐसे ही आपको पूरा का पूरा क्लियर हो गया। अब आगे की क्लासेस में हम इसकी एंट्री करके देखेंगे, जनरल एंट्री करेंगे कि जनरल एंट्री होता क्या है और कैसे की जाती है। लेकिन इससे पहले आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, रूल्स आपको याद होना चाहिए। तो आपके पास एक दिन का टाइम है, आप सबसे पहले रूल्स याद करो। बिना याद किए रूल आप टैली या फिर अकाउंटिंग नहीं सीख सकते। तो सबसे पहले रूल्स याद करो, जैसे कि पर्सनल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ऐसे आपको भी याद होनी चाहिए और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब जा करके आप जनरल एंट्री कर पाओगे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।